अभी इसके अंदर चलते हैं डेटा प्रोसेसर के अंदर, जो डेटा फाइल के अंदर है डेटा प्रोसेसर, और उसमें से इंपोर्ट डेटा प्रोसेसर करते हैं। पहले उसका कोड भी देखना है मुझे, तो मैं स्टेप इनटू करूंगा, स्टेप ओवर नहीं करूंगा। यहाँ भी वही है। अब ये तालिब जो है, तालिब क्या होता है, टेक्निकल लाइब्रेरी होती है, इसमें अराउंड 150 प्लस इंडिकेटर्स है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, वो सब रहते हैं। अब ये देखो यहाँ पर कुछ एरर आई है, मॉड्यूल नेम नॉट फाउंड। अब इसके अंदर घुसे तो पता चला ना, अगर वहीं से निकल जाते तो हो सकता है वो एरर को कभी देता कभी नहीं देता, अगर अपने लॉजिक ऐसा लगा रहेगा ट्राई एंड एक्सेप्ट का तो नहीं भी देगा, कभी कभी इग्नोर कर देगा। तो यहाँ तो हमको पता चल गया। तो क्या करेंगे, हम पहले मेन में जाएंगे, हम देख लेते हैं भाई हमको यहाँ से चीज़ें चालू करनी, इसको हटा देते हैं, और फिर हम डेटा फीचर में जाते हैं, और ये तालिब जो है ना इसको अपन इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नहीं, इंस्टॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट तो अपन ने कर लिया। तो कहाँ गया मोर एक्शन, वैसे पकड़ नहीं पाएगा, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जब आप इंस्टॉल करते हैं। मैं बताता हूँ कैसे बोल रहा हूँ। टी ए लिखना पड़ता है, फिर हाइफन लिखना पड़ता है, फिर एल आई बी लाइब्रेरी लिखना पड़ता है। और जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको वो हाइफन नहीं लिखना पड़ता। तो इसीलिए डायरेक्टली वो शायद इंपोर्ट नहीं ले रहा था। एनीवे हमने अपना कर लिया है, अभी इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होता है यहाँ पर दिखता है ये इंस्टॉल हो रहा है, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा ये देखो इसके नीचे से लाइन खत्म हो गई, मतलब उसमें कुछ एरर थी इसलिए बता रहा था। एरर भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, हर बार जरूरी नहीं कि एरर ही हो। चलो तो वार्निंग, ये तो एरर ही थी, बट एरर की जगह वार्निंग भी हो सकती है। अब मैन में जाते हैं, फिर से अपन रन करते हैं मकड़ी को, मकड़ी रन हो जाती है, फिर अपन स्टेप इनटू करेंगे और देखेंगे कि कोड में और कहीं पर प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये तो तीनों चीज़ें इंपोर्ट हो गई, फिर लोगर भी इंपोर्ट हो गया। और इसके अंदर नहीं जाऊंगा, लोगर के अंदर लोगर कुछ नहीं होता, अभी प्रिंट करने जैसा काम है, प्रिंट करने में अपने को स्क्रीन पर दिखेगा, जैसे अपन प्रोग्राम क्लोज किया क्लोज हो जाता। बट लॉग करोगे तो आपकी एक फाइल में वो सारा डेटा सेव होता रहेगा जो यहाँ पर प्रिंट हो रहा था। बहुत बार आप जब है ना क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कहाँ पर एरर आई, तो ये लोगर रहते हैं ना, हेल्प करते हैं, लॉक करके रख देते हैं यार यहाँ पर प्रॉब्लम आई थी। बढ़िया यार, विंडो लॉगर भी यूज किए होंगे तो आपको पता होगा। चलो ठीक है, डेटा प्रोसेसर अपन फंक्शन ले रहे हैं अंदर, क्लास ले रहे हैं बेसिकली। कोई फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट हो रहा है या सारे फंक्शन को खाली इंपोर्ट ही कर रहे हैं हम लोग? चलो ठीक है, ये भी कर लिया। अब मैंने डबल बार एंटर दबा दिया था, तो हम आ गए मॉडल्स पर। मॉडल्स में से हम रिजिम डिटेक्टर में जा रहे हैं, और वहाँ से रिजिम डिटेक्टर की क्लास जो है उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। कहाँ गया भाई मॉडल्स, डेटा डेटा मॉडल्स रिजिम डिटेक्टर, ठीक है यहाँ आ गए। पहले इनिट में आते हैं, इनिट के बाद अपन फंक्शन में आते हैं। अभी देखो यहाँ भी दिख रहा है अपने को कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। रिजिम डिटेक्टर मतलब अपने को देखना है भाई कि कौन सा मार्केट है, अप है डाउन है, वॉलेटिलिटी है, बुलिश में बुलिश, बीरिश में वॉलेटिलिटी है, या फिर साइडवेज है। मैं स्टेप ओवर करूंगा, लोगर के अंदर जाने का कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा मार्केट रिजिम के लिए। तो ये कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं चाहूंगा कि मैं इनके अंदर जाके देखूं। तो चलो बुलिश ऑटो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये क्या करा एग्जैक्टली, इसने इन सारे फंक्शंस को कॉल किया, बट मैं तो इनके अंदर गया ही नहीं है। ऑटो कहाँ पर है भाई, ऑटो है क्या? लेट मी चेक इफ इट इज लाइक कहीं और लिखा है तो, बट चलो इसको रन कर लेते हैं, कैसे रन हो रहा है उससे पता चल जाएगा, तो जहाँ एरर आएगी वहाँ पकड़ा जाएगा। तो मेरा तो मानना यही है कि यार डायरेक्टली लिख लो भाई, उसके बाद देखा जाएगा। अभी देखो ये सारे फंक्शंस क्या है, अभी रन नहीं हो रहे, खाली इंपोर्ट हो रहे हैं। अगर ये जिस दिन रन होंगे ना, उस दिन अगर इसमें कुछ एरर हुई तो वो भी पकड़ी जाएगी। तो अभी तो अपने को इतना तो कर लेते हैं भाई, फंक्शंस फंक्शंस इंपोर्ट हो रहे हैं, वैसे कोई बड़ी बड़ी लार्ज स्केल पे एरर नहीं कि फंक्शन आधा डिफाइन किया उसकी वजह से एरर है। अभी फंक्शन के अंदर का कोड हो सकता है कुछ ना कुछ माल फंक्शन कर दे, वो अपन बाद में देखेंगे जब अपन मेन प्रोग्राम को रन करेंगे। अभी स्ट्रेटजी सिलेक्टर में जाते हैं, और स्ट्रेटजी सिलेक्टर को अपन इंपोर्ट करते हैं। ये भी एक क्लास है। स्ट्रेटजी सिलेक्टर है क्या भाई, ये देखो यहाँ पर स्ट्रेटजी सिलेक्टर एक प्रोग्राम है ना, तो ये जो पाइथन फाइल है इसके अंदर से स्ट्रेटजी सिलेक्टर की क्लास लेगा। तो इसके अंदर जाएंगे अपन, कैसे जाएंगे, ये आप स्टेप इनटू करो, ऑटोमेटिकली फाइल खोल देगा और उसके अंदर ले जाएगा, जहाँ जहाँ जाना है वहाँ सब जगह चले जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले इसने मॉडर्न मॉडल्स के अंदर रिजिम डिटेक्टर के अंदर गया था, तो वो तो अपन ने पहले कर लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लोगर्स के अंदर जाने की मेरी मर्जी नहीं है। अभी स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज में जितनी भी स्ट्रेटजीज थी वो सब यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर ली है। बुलिश के लिए, बीरिश के लिए, न्यूट्रिस बीरिश और वॉलेटिलिटी, न्यूट्रल बुलिश और वॉलेटिलिटी, सबको अपन ने इंपोर्ट कर लिया है यहाँ पर। मैं बताता हूँ ना, यहाँ पर अगर फोल्डर में आपको देखना है तो फोल्डर में मिल जाएगा। फोल्डर कहाँ है, ये रहा आपका। स्ट्रेटजीज के अंदर जाएंगे तो ये स्ट्रेटजीज दिख गया, उसके अंदर उसके बाद फिर जो फोल्डर का नाम था वो लिख दिया, फाइल का नाम सॉरी, और फिर उसके अंदर से क्लास को इंपोर्ट कर ली। चलो ठीक है, अंदर चलते हैं, एक एक फोल्डर के अंदर चलते हैं, देखते हैं। बेसिकली हम इनिट में गए, इनिट के बाद यहाँ गए, और बुल कॉल स्प्रेड में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ इंपोर्ट में एरर नहीं, एरर है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकल लेते हैं। फिर स्ट्रेटजी से बेस स्ट्रेटजी को अपन इंपोर्ट करें, मैं बेस स्ट्रेटजी के अंदर जाना चाहूँगा क्योंकि कुछ कोड था जो मुझे डाउटफुल था कि बेस्ट स्ट्रेटजी में कुछ अलग हो सकता है। चलो जाके देखते हैं।
इस स्ट्रेटजी में कुछ एरर आती है तो पता चल जाएगा। लोगर के अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है, लोगर हो गया। लोगर खाली यहाँ प्रिंट कर देगा और डेटा को रिकॉर्ड भी कर लेगा, जो यहाँ प्रिंट हुआ वही। तो जो हमने बोला वही कर रहा है, कौन सी अलग काम कर रहा है। बट ठीक है, प्रिंट के अलावा लोगर का अपना खुद का एक मकसद है। अब फॉर्मेटर भी कुछ नहीं करेगा, फॉर्मेटर से भी बाहर निकलते हैं। अब कंसोल डॉट हैंडलर में लोगो डॉट पाई में आ गया। लोगो डॉट पाई में बनाए क्यों भाई, लोग करता रहेगा। लोगों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। वो तो जब अपन क्लाउड पे कहीं डिप्लॉय करेंगे उस दिन इंपॉर्टेंट होगा। अब बेस स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, जिसका कोड मैं सोचा था ना एक बार देखना है मुझे क्या है करके इसके अंदर। चलो इनिट में तो सारे वेरिएबल डिफाइन हो गए रहेंगे। सिग्नल जनरेट करता है बेसिकली, फिर सुटेबिलिटी बताता है। देखो ना इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रखा है, तो ये अभी भी अपने को है ना लिखना पड़ेगा। बहुत सारे फंक्शन ऐसे एम्प्टी है, तो रन तो हो जाएंगे, बट जब अपने को कुछ लॉजिक चाहिए होगा, लॉजिक नहीं मिलेगा अंदर, तो कुछ भी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, जैसे पास लिख दिया करके। ये आगे करेंगे, पहले ब्रोडर वे पे अपन देख लेते हैं एरर कहाँ कहाँ आ रही है। मैं स्कोर देख लेता हूँ, उसके बाद अपन इस वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो अपन एंड कर देंगे। कहाँ गए भाई अपन, मेरे को लगता है मैंने डबल बार एंटर दबा दिया तो आगे आ गए। ठीक है, अपन कहाँ है भाई। अपन है हेल्पर्स के अंदर। हेल्पर्स में कुछ एरर है क्या, पता चल जाएगी हेल्पर्स में एरर है तो। ऑप्शन सी पी ठीक है। अरे टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। देखो भाई, आप और हम रहते हैं इंडिया में, बट जब आप इसको सर्वर पर डिप्लॉय करोगे ना, तो वहां पर क्या रहता है कि वो सर्वर कहाँ का है। मतलब गिटहब पर डिप्लॉय करोगे तो गिटहब बेसिकली यूरोप यूरोप में रहता है बहुत बार उनका सर्वर। तो आपको क्या है कि टाइम कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप बोलोगे 9:15 मेरी इसकी मेरी जो स्क्रिप्ट है वो रन होना चालू हो जानी चाहिए मेरा प्रोग्राम। बट 9:15 वो क्या करेगा, यूरोप का ले लेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सब जो आईएसटी में कन्वर्जन करना पड़ेगा यूरोप के टाइम से। ये आगे जाके बहुत काम आने वाला है जब आप डिप्लॉय करेंगे तब। अभी बेस लेवल पे इतना ज़्यादा काम नहीं आएगा, क्योंकि आप लोकल मशीन में चलाएंगे तो चल जाएगा। चलो, अभी अपन बुल कॉल स्प्रेड में आ गए। अपन फाइंड स्ट्रेटजी के अंदर जा रहे हैं, तो इसने कुछ एरर दे दी है। ये बोल रहा है कि यूटिल्स के अंदर हेल्पर्स है। चलो ठीक है, यूटिलिटी के अंदर यूटिल्स मतलब यूटिलिटीज। कहाँ गया यूटिलिटीज अपना, ये रहा। इसके अंदर बोल रहा है हेल्पर्स। हेल्पर्स के अंदर फाइंड स्ट्राइक प्राइस क्या क्या error दे रहा है, कैन नॉट फाइंड द रेफरेंस फाइंड स्ट्राइक प्राइस इन हेल्पर प्राइस। ठीक है, इसके अंदर बोल रहा है ये है नहीं, ये तो है, ये नहीं है फाइंड स्ट्राइक प्राइस। लेट मी चेक, है क्या नहीं है। मतलब हो सकता है ना, ना ही नाम कुछ अलग हो जाए, फाइंड नहीं है। तो चलो, ये अपन वहाँ लिख के अपना प्रोजेक्ट अपन ने अपलोड किया था, तो वो अपन कोड जनरेट कर लेते हैं। उसके लिए क्या सिंपल सा करना है आपको, क्लोड ओपन कीजिए। क्लोड ओपन कीजिए फर्स्ट, फिर आप अपने प्रोजेक्ट में जाइए। कौन सा प्रोजेक्ट था, ये वाला, जिसमें सारी फाइल्स मैंने अपलोड कर रखी, तो समझ जाएगा। और ये वाला एरर आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें जाके हेल्पर्स जो फाइल है उसमें जाके ये वाला फंक्शन भी क्रिएट कर देगा। तो अपनी ये एरर भी रिमूव हो जाएगी। चलो, एक स्ट्रेटजी अपन ने अगर एग्जीक्यूट करके देखी और उसमें जो एरर थी वो मिल गई, तो सोचो अपने को कितनी स्ट्रेटजीज अभी एग्जीक्यूट करनी है। बहुत सारा लंबा जाना है। कुछ फंक्शंस में तो कुछ कोड भी नहीं है, वो कोड अपने को लिखना पड़ेगा। तो एआई उतना भी जल्दी काम करके नहीं देता जितना आप सोचते हैं। आप सोचते होंगे कि नहीं यार, एआई ये तो बहुत जल्दी काम हो जाता होगा, ऐसे हो जाता है। ऐसा नहीं होता भाई। इट्स टफ जिंदगी, एंड टफ जिंदगी का थोड़ा अपना ही पंगा होता है। मैं एक्चुअली क्या है, ये पूरा अगर कोड देता, पूरा कोड ही कॉपी पेस्ट मार दूंगा। अभी इनिशियल लेवल है, चल जाएगा। जब कोड बहुत बड़ा हो जाता है ना, फिर ये कॉपी पेस्ट नहीं चलता, फिर आपको एक एक लाइंस देखनी पड़ती है। क्योंकि क्या होगा ये जो कोड प्रोड्यूस करेगा और उधर जो कोड होगा उसमें बहुत बार नाम में चेंज हो जाएंगे, तो आपके फंक्शन ही काम नहीं करेंगे, कहीं पर इंपोर्ट नहीं होगा। बट अभी इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल पर चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। चलो, इसको कोड जनरेट करने दो, फिर इसको कोड कहाँ करेंगे, अपने हेल्पर्स में जाके अपन पेस्ट कर देंगे। हेल्पर्स कहाँ, यहीं पर है ना। ठीक है, अभी हेल्पर्स, अभी इसमें कोड जब आप पेस्ट करते हैं ना, एक चीज़ आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। जो लोग भी चैट जीपीटी यूज़ करते हैं, या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, मे बी क्लोड और समथिंग, 398 का कोड है। तो अगर हेल्पर्स भी आता है, अगर इसमें फंक्शन ऐड होता है, तो 398 मतलब 400 से ज़्यादा का कोड होना चाहिए, तभी जगह मैं मानूंगा कि वो कोड सही है। अगर उससे कम का कोड है, इसका मतलब जो फंक्शन अभी डिफाइंड है ऑलरेडी, वो उसने उसमें इंक्लूड नहीं किया है। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है जिस हिसाब से कोड जनरेट कर रहा है ना, ये 500 से ऊपर ही पेज कर जाएगा। और अभी यही इतना बढ़िया हो गया भाई, कितना 2000 लाइन का कोड जनरेट करके देता है। मतलब लिखने की जरूरत नहीं ज़्यादा। आप ऐसा डिबगिंग करते रहो और धीरे धीरे करके सब चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाती है, और आपको अगर ज़्यादा नॉलेज होने की भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो, तो अभी ये कोड तो जनरेट हो गया, एक और कोड जनरेट कर रहा है। क्यों जनरेट कर रहा है वो अपन थोड़ी देर में देखेंगे।
क्योंकि अभी तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर जाते हैं, 391 है, देखो 502 पे आ गया ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐड हुई है। ये रिस्क में नेसेसरी स्टॉप लॉस एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मॉड्यूल टू सपोर्ट द स्ट्रेटजीज इन योर सिस्टम। तो हेल्पर से कुछ चेंज हुआ है, तो रिस्क मैनेजमेंट में जो स्टॉप लॉस डॉट पाई है ना, उसमें भी इन्होंने कुछ चेंज किया है। चलो देखते हैं स्टॉप लॉस डॉट पाई में अपना कुछ कोड है क्या। वो जब एरर देगा तब चेंज कर सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब बाद में भी होता है, तो मैं तो ऐसे क्या है ना कि हिट एंड ट्रायल मेथड से चलता रहता हूँ। बाद में सब चीज़ें धीरे 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 फॉल इन लाइन होती रहती है, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। और मैं नहीं बोलूँगा आप ऐसा करें, आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली जा सकते हैं। आई डोंट लाइक स्ट्रेटेजिकली, इट इज़ बोरिंग, मतलब मेरे को पका देगा इतनी देर में तो। कौन सा जा रहा है, अरे बाबा ट्रेलिंग का भी कर रहा है क्या, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर है ना, तो रिस्क मैनेजमेंट देखने दो मुझे। तो स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का है कोड, कोई दिक्कत नहीं, तो अपने को जनरेट करने की जरूरत नहीं है। तो अपन कहाँ तक आ गए भाई, बुल स्प्रेड में आ गए ना। फाइंड स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, ये आ गया। अभी एरर आ गया था, तो अभी क्या करेंगे, मैं अभी इस वीडियो को बहुत लंबा हो रहा है, यहाँ पर छोड़ देते हैं, फिर से इसको रन करके देख लेंगे और देखेंगे कि कहाँ तक पहुँचा। अभी मेन में अपन क्या करते हैं, स्ट्रेटजी सिलेक्टर है ना, यहाँ तक आ गया, तो ये वाला हटा देते हैं, तो अगली बार यहाँ से फिर चालू कर देंगे अपन। ठीक है भैया, आज इतना ही, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और जो लोग बोल रहे थे ना मेरे को बड़ा कोड दे दो, बड़ा कोड बनाओ, बड़ा वीडियो बनाओ, भाई मैं बड़ा वीडियो बनाने लग गया, कोई नहीं देखेगा। आप देखेंगे मतलब 30-30 दिन मतलब कोड ही बनाया जा रहा, कोड ही बनाया जा रहा, बोर हो जाओगे आप, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बनाने पड़ते हैं और इंटरेस्टिंग रखना पड़ता है। तो इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश तो जारी है।